वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं कि भाई अधातु क्या होते हैं और वो धातु से किस तरीके से अलग होते हैं, और इससे अगला टॉपिक मतलब इससे आगे हम पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, तो आज हम ये दो टॉपिक कवर अप करने वाले हैं। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल अधातु। ठीक है, धातु के बारे में हम लास्ट लेक्चर में पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, उसके भौतिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ के आ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अधातु के बारे में। अधातु क्या होते हैं भाई? देखो भाई, अधातुओं के अंदर एक गुणधर्म होता है, ठीक है, एक प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणायन बनाते हैं। ठीक है, अधातु क्या करते हैं, इनके अंदर क्या गुणधर्म होता है कि एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं और तथा क्या बनाते हैं, ऋणायन बनाते हैं, निगेटिव चार्ज आयन बनाते हैं। ठीक है, ऋणात्मक आवेश उत्पन्न करते हैं, निगेटिव आयन। ठीक है, ऋणायन बनाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। और जितनी भी मतलब हमारे पास क्या है, अधिकांश से जितने हमारे पास पूरे तत्व उपस्थित है ना पूरे ये संसार में, उसमें अधिकांश हमारे पास धातु है, लेकिन अधातुओं की क्या संख्या क्या है, धातुओं की तुलना में कम होती है। जैसे कार्बन है, सल्फर है, आयोडीन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये सब क्या है, अधातुओं के कुछ उदाहरण है। मतलब अधिकांश से क्या है, ये गैसों के रूप में होता है। ठीक है, कल हमने एक टॉपिक देखा, मतलब एक पॉइंट पढ़ा था, एक एक्सेप्शन पढ़ा था, एक अपवाद पढ़ा था कि भाई जो मरकरी होता है ना, मरकरी जो होता है वो सामान्य ताप पर द्रव होता है, यानी जिसका प्रयोग थर्मामीटर में करते हैं। इसी तरीके से वो था मरकरी, क्या था, धातु। तो एक क्वेश्चन आता है कि ऐसी धातु का नाम बताइए जो कि क्या है, सामान्य ताप पर द्रव है, तो वो होता है मरकरी। अब आज का जो क्वेश्चन बनता है वो ये क्वेश्चन बनता है कि ब्रोमीन, ठीक है, ब्रोमीन ऐसी धातु है जो क्या होती है, द्रव होती है। ठीक है, यानी अब क्वेश्चन क्या बन सकता है, एक और क्वेश्चन हमारा रेडी हो गया कि भाई ऐसी अधातु का नाम बताइए जो कि क्या है, सामान्य ताप पर द्रव है, तो वो कौन सी है, अधातु। ठीक है, और बाकी जितनी भी मतलब इसके अलावा सारी अधातुएं जो है वो या तो ठोस होंगी या फिर गैस होंगी, और अधिकांश से गैस होती हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमने मतलब कल हमने देखा था कि जितनी भी हमारे पास कहते धातुएं होती हैं, धातुएं वो क्या है, चमकती हैं। ठीक है, चमकती हैं, लेकिन जो हमारे पास अधातु होती है वो उसमें चमक नहीं होती, मतलब ऐसी होता है बहुत मतलब फीका फीका सा कलर। लेकिन आयोडीन जो हमारे नमक में भी होता है, ठीक है, आयोडीन युक्त नमक सुना होगा ना, टाटा नमक, आयोडीन युक्त नमक। तो आयोडीन अधातु जो होती है वो क्या होती है, चमकीली होती है। कैसी होती है, चमकीली होती है। ठीक, कौन सी, आयोडीन। फिर इसके बाद अब कार्बन के कई सारे अपरूप है, जैसे हीरा, ठीक है, और ग्रेफाइट है। ये हाँ भाई, एक एक्सेप्शन और आ जाता है, एक और पॉइंट बनता है कि जो अधातु में, ठीक है, ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट क्या कार्बन का अपरूप है जो कि एक अधातु है, तो केवल ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जिसके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, करंट बहता है। बाकी किसी के अंदर से करंट नहीं बहता है, सब विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसी धातु है जो कि क्या है, विद्युत की सुचालक है। इसमें क्या है, अगर अच्छा अब ग्रेफाइट भी लेगा कहाँ, पेंसिल की निब होती है ना, पेंसिल की नोक जो होती है वो ब्लैक ब्लैक से जो दिखाई देती है वो ग्रेफाइट की होती है। ठीक है, तो ग्रेफाइट अगर कभी झटका में करना मत वैसे, ठीक है, मतलब अगर ग्रेफाइट से झटका महसूस करना है, चेक करना है कि ग्रेफाइट में करंट फ्लो तो नहीं, सीधे बोर्ड में डाला और फिर उसको टच करके देख लिया, पता चल जाएगा, करना मत ऐसे। ठीक है, अब भाई इसके बाद हम कहते हैं, इसके बाद हम देखेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं, हमने कौन कौन से मेन पॉइंट पढ़े। अधातु किसे कहते हैं, ऐसे तत्व जो क्या करें, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाते हैं, ऋणायन बनाते हैं, निगेटिव चार्ज उत्पन्न करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। एग्जाम्पल हम देख चुके हैं। ठीक है, फिर हमने एक क्वेश्चन आया हमारे सामने कि हाँ भाई जो कहते हैं जितनी भी अधिकांश धातुएं हैं वो क्या हैं, गैसेस में उपस्थित होती हैं। और दूसरा क्वेश्चन मतलब पहला क्वेश्चन क्या बना था कि ऐसी अधातु का नाम बताओ, ऐसी अधातु का नाम बताइए जो कि क्या है, सामान्य ताप पर द्रव है, तो वो होती है ब्रोमीन। कौन सी होती है, ब्रोमीन। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऐसी अधातु का नाम बताइए जो कि क्या होती है, चमकीली होती है। ऐसी अधातु का नाम बताइए जो कि कम चमकीली होती है, वो होती है आयोडीन। याद रखेंगे, हम खाते हैं आयोडीन युक्त नमक, वो क्या है, चमकीला होता है। तो आयोडीन क्या है, अधातु है जो कि क्या है, चमकीली है। अब
ऐसी अधातु का नाम बताइए जो कि क्या है, विद्युत की सुचालक है, तो वो है ग्रेफाइट। ठीक है, याद रहेगा। 3 क्वेश्चन बताए, विद्युत की सुचालक कौन है अधातु, ग्रेफाइट। ठीक है, और सबसे चमकीली अधातु कौन सी है, आयोडीन। और एक क्या है जो सामान्य ताप पर द्रव है, ऐसी अधातु का नाम, वो है ब्रोमीन। ठीक है, ये सब हम देख चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है हमारे पास धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म हम इसके बाद पढ़ेंगे। पहले हम धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों को पूरा कवर अप कर लेते हैं। तो भाई धातुओं के सबसे पहला रासायनिक गुणधर्म हम देखने वाले हैं, वायु में दहन करने से क्या होता है। वायु में दहन करने से क्या होता है, मतलब उसको अगर हम मेटल यानी धातु को वायु में जला दे, किसमें, हवा में जला दे, तो वो क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि जलाने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जलाने के लिए कौन सी गैस चाहिए होती है, तो वो भाई हम सभी को पता है, हम सभी होशियार हैं। कौन सी चाहिए होती है, ऑक्सीजन गैस चाहिए होती है। ठीक है, हम सभी इतने बढ़िया दिमागदार हैं, ठीक, कि हमें पता है कि कौन सी गैस चाहिए होती है, ऑक्सीजन गैस चाहिए होती है। तो भाई जब भी किसकी, धातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, जो कि हम पहले भी पढ़ के आए हैं। आ जाओ भाई नीचे आ जाओ। जब भी धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है ना, धातुओं की ऑक्सीजन के साथ, तो वो बनाते हैं धात्विक ऑक्साइड के, बनाते हैं धात्विक ऑक्साइड। धातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर, प्लस का निशान ये दर्शाता है कि ऑक्सीजन मतलब अभिक्रिया हो रही है। अभिक्रिया कराने पर कौन क्या बनता है, धात्विक ऑक्साइड बनते हैं। क्या बनते हैं, धात्विक ऑक्साइड। ठीक है, तो धातु की जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो वो क्या बनाते हैं, धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो इसका हम एक पॉइंट, एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। एग्जांपल देख सकते हैं, एग्जांपल क्या होता है। ठीक है, जैसे हमने कॉपर ले लिया। ठीक है, कॉपर ले लिया, कॉपर की जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई जाए तो क्या बनता है। ठीक है, यहां पर हमारा दिमाग आता है। अब हमें पता है धातुओं के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव आयन बनाते हैं। बेसिकली जो धातु की पता है डेफिनेशन ही यही है कि धातु क्या करती है, एक इलेक्ट्रॉन को, धातु है अमीर, ठीक है, और जो अधातु है वो है गरीब। धातु क्या करती है, लो भाई इधर इलेक्ट्रॉन लेके जाओ, मेरे पास बहुत है, तो वो क्या करता है, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके क्या बनाता है, पॉजिटिव बनाता है। ठीक है, उसी को मेटल कहते हैं, धातु कहते हैं। ठीक है, अधातु उसका जस्ट उल्टा करता है, जो कि अभी हमने डिस्कस करा है। तो Cu के ऊपर होता है 2+ का चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर होता है 2- का चार्ज। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या बना देते हैं, CuO बना देते हैं। क्या बना देते हैं, CuO, कॉपर ऑक्साइड। क्या बना लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हम एक मिनट, लास्ट लेक्चर में हम एक चीज डिस्कस करके आए थे। ठीक है, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जितने भी कहते हैं हमारे पास क्या मेटेलिक ऑक्साइड होती है, यानी धातु ऑक्साइड होती है, वो जब किसके साथ अभिक्रिया करती हैं, अम्ल के साथ, सॉरी दोबारा, जितनी भी हम लास्ट लेक्चर में हम पढ़ के आए थे, मतलब लास्ट लेसन में, ठीक है, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जितनी भी हमारे पास धात्विक, ये देखो ये धातु है, ठीक है, ये क्या है, ये जो हमारे पास है ये धातु है। ठीक है, ये हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यानी हमने इसको जलाया है, धात्विक ऑक्साइड बन गया। ठीक है, ये क्या है, धात्विक ऑक्साइड है। तो इनकी एक प्रॉपर्टी होती है धात्विक ऑक्साइड की, ठीक है, कि ये क्या करते हैं, अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, किसके साथ, अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो ये क्या बनाते हैं भाई, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं, है ना, जो कि हम लास्ट लेक्चर में पढ़ के आए थे। ठीक है, हमें याद है, लास्ट लेक्चर में नहीं, सॉरी लास्ट लेसन में हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि भाई धात्विक ऑक्साइड जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा जल बनाते हैं। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी इसकी, धात्विक ऑक्साइड।
ठीक है, पॉइंट नोट डाउन करते रहेंगे, मतलब पॉइंट को देखते रहेंगे। क्यों? क्योंकि अभी इससे बहुत बड़ी चीज निकल के आने वाली है। धात्विक ऑक्साइड जब क्रिया करते हैं अम्ल के साथ, ठीक है, तो क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं तथा जल बनाते हैं, है ना? इतना ही तो पढ़ा था हमने, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लवण तथा जल बनाते हैं। अच्छा, लवण तथा जल और किस में बनता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया में बनता है, जब अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया कराई जाती है। तो हम बेसिकली मान लेते हैं, यानी एक तरह से ये अम्ल की शक्ति को खत्म कर रहा था, ठीक है। तो अम्ल की शक्ति खत्म होती है तभी तो पानी बनता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं? क्षारीय ऑक्साइड कहलाते हैं। इसलिए धात्विक ऑक्साइड को क्या क्षारीय ऑक्साइड भी कहा जाता था, ठीक है। ये हम पढ़ के आए थे। जैसे कि यहां पर जो अब हमने ये एक मिनट, यहां पर ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है, ये क्या है? यहां पर जो Cu बना हुआ है, कॉपर ऑक्साइड है, तो ये क्या है? एक प्रकार की क्षारीय ऑक्साइड है, ठीक है। इतना हमारा क्लियर है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हाँ भाई, जो हमारे पास धात्विक ऑक्साइड है उनको हम क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण तथा जल बनाते हैं। किसके समान? उदासीनीकरण अभिक्रिया के समान लवण तथा जल बनाते हैं। इसलिए इनको क्या बोला जाता है? क्षारीय ऑक्साइड भी बोला जाता है, ठीक है। इतना हम क्लियर करके आए थे, क्षारीय ऑक्साइड भी बोला जाता है। नोट, कोई डाउट नहीं, ठीक। फिर इसके बाद आ जाती है बात उभयधर्मी ऑक्साइड की, ठीक है। यहां पर मेन पॉइंट है, मतलब ये क्या है? दगाबाजी हो गई, ठीक है भाई। इन्होंने कह दिया कि हाँ भाई, हमारे जैसे लोग तो केवल क्षारीय ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, मतलब क्षारीय ऑक्साइड की तरह व्यवहार करते हैं, अम्ल के साथ रिएक्शन करके लवण तथा जल बना देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? मतलब ये हमारे साथ ऐसे होना चाहिए। अब इनके कुछ साथियों ने क्या करा? दगाबाजी कर दी कि हाँ भाई, हम तो अम्ल के साथ भी रिएक्शन कर देंगे और क्षार के साथ भी रिएक्शन कर देंगे, ठीक है, और बनाएंगे दोनों में पानी ही, ठीक है। यानी कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? वो अम्ल की भी मतलब अम्ल के समान भी होते हैं, ठीक है, और क्षार के समान भी अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। यानी अम्लीय ऑक्साइड भी होते हैं और क्षारीय ऑक्साइड भी होते हैं। तो अब आ जाता है टॉपिक, हमारे पास आ जाता है उभयधर्मी ऑक्साइड, ठीक है। उभयधर्मी ऑक्साइड जो होते हैं वो ऐसे ऑक्साइड होते हैं कि भाई ये अम्ल से भी अभिक्रिया कर लेते हैं, ठीक है, और क्षार से भी अभिक्रिया कर लेते हैं, ठीक। इस तरीके की प्रकृति होती है इनकी, उभयधर्मी ऑक्साइड की, ठीक है। तो ये अम्ल से भी अभिक्रिया कर सकते हैं, क्षार से भी अभिक्रिया कर सकते हैं। मतलब कुछ ही होते हैं, कुछ ऑक्साइड्स ही होते हैं, कुछ धात्विक ऑक्साइड ही होते हैं जो उभयधर्मी ऑक्साइड है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि हाँ भाई, जैसे अच्छा कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये ऐसा है कि ये अम्ल के साथ भी रिएक्शन करेगा, क्षार के साथ भी रिएक्शन करेगा। या फिर क्या हो सकता है? जिंक ऑक्साइड हो सकता है, ठीक है, ये भी ऐसा ही है, ठीक है। तो चलो हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को पकड़ लेते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब किसके साथ रिएक्शन करेगा? अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है। जब भी हमें पता है ऑक्साइड जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं। तो बन जाएगा AlCl3, ठीक है, प्लस H2O, ठीक है। तो मतलब आप इसको बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस करना भी जरूरी होता है भाई, आपको बैलेंस करनी आनी चाहिए रिएक्शन। अब यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन के कितने हैं? 3 है, ठीक है, और सोडियम एल्यूमिनियम के कितने हैं? 2 हैं। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम से हम देखेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। क्लोरीन के कितने? 3 दूनी 6 हो गए, 6 HCl ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर इसको बैलेंस कर लो, कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है, 3 से मल्टीप्लाई कर दी। आप अब काउंट कर लो, एल्यूमिनियम के 2 मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन कितने? 3 इधर है, ठीक है, तो 3 ही इधर है। और कहते हैं हाइड्रोजन हमारे पास 6 है, इधर कितने? 3 दूनी 6। क्लोरीन कितने? 6 है, 3 दूनी 6। तो इस तरीके से ये रिएक्शन बैलेंस होगी। अब हमको यहाँ पर मेजर करने वाली बात क्या है, ठीक है, कि हाँ भाई ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि भाई आप यहाँ पर देखिए ध्यान से कि ये क्या है? एसिड है यानी अम्ल है, ठीक है। अब अम्ल की जब कहते हैं रिएक्शन करवाते हैं तो सॉल्ट बन रहा है, पानी बन रहा है। पानी कब बनता है? अम्ल से पानी कब बनता है? जब वो क्षार से अभिक्रिया कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये क्षारीय ऑक्साइड के रूप में कार्य कर रहा है, ठीक है, इस समय, ठीक। तो ये क्या है? एक अभिक्षारीय ऑक्साइड है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, जब ये किसके साथ रिएक्शन करता है?
क्षार के साथ, Al2O3 क्षार के साथ रिएक्शन करता है। क्षार हम ले लेते हैं जिसमें OH माइनस आयन होते हैं, NaOH, ठीक है। तो ये क्या बना देते हैं, सोडियम एल्यूमिनेट एक कहते हैं यौगिक होता है, कौन सा, सोडियम एल्यूमिनेट Na। अब देखो एल्यूमिनियम के अंदर इतनी पावर नहीं होती वो सोडियम को हटा दे, वो केवल क्या करता है, हाइड्रोजन को भगा देता है। तो भाई सोडियम एल्यूमिनियम, ठीक है, वैसे इसका नाम पूरा सोडियम एल्यूमिनेट है, ठीक। सोडियम एल्यूमिनेट बनता है, प्लस क्या बनता है, वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब इसको बैलेंस कर लेंगे। एल्यूमिनियम से देखते हैं, एल्यूमिनियम को पकड़ लो भाई। एल्यूमिनियम के इधर कितने, दो से यहाँ मल्टीप्लाई करनी पड़ी। हमने देखा भाई एल्यूमिनियम के बैलेंस करने के चक्कर में सोडियम डिसबैलेंस हो गया, है ना। देखा सोडियम के इधर कितने, दो है, इधर कितना, एक, यहाँ पर दो से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक। फिर इसके बाद हमने देखा भाई ऑक्सीजन कितने, दो इधर कितने, तीन और दो पांच, और इधर कितने, दो दूनी चार और एक पांच, पूरा बैलेंस हो गया, ठीक है। अब अगर ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि, एक मिनट, ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि ये क्या है, एक बेस है, ठीक है, यानी क्षार है, ठीक। और ये क्या है, क्षार कब पानी देता है, जब वो किसके साथ रिएक्शन कर ले, अम्ल के साथ रिएक्शन कर ले। तो ये इस समय किसके रूप में काम कर रहा है, अम्लीय ऑक्साइड के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ऑक्साइड जो अम्लीय ऑक्साइड के रूप में भी और क्षारीय ऑक्साइड के रूप की प्रकृति भी दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो उनको हम कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। तो यहाँ पर तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्लियर हो गया। ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। नेक्स्ट अब हम कंप्लीट करते हैं कि हाँ भाई जो हमारी बुक का ऑब्जर्वमेंट है वो कंप्लीट करते हैं। बुक ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है, ठीक। कौन सा पेज है भाई, ये रहा। हाँ तो भाई यहाँ पर आ जाएंगे। अब देखो हम जैसे पीछे कवर अप करते हुए आ चुके हैं कि धातु जब ऑक्सीजन यानी धातु को जब जलाया जाता है तो क्या बनता है, धातु ऑक्साइड बनता है। और धातु अधिकांश धातु ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय ऑक्साइड होते हैं। क्यों होते हैं, जो पीछे हम रीजन देख चुके हैं क्यों होते हैं भाई। ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या देते हैं, पानी तथा लवण देते हैं, जो कि क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया के समान है, इसलिए इनको क्षारीय ऑक्साइड भी बोला जाता है। बस कुछ शर्तें, कुछ ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो क्या है ना, तो मतलब दोनों काम करते हैं कि वो अम्ल के साथ भी रिएक्शन करेंगे और क्षार के, तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड, ठीक है, जो कि अभी हम डिस्कस करके आ चुके हैं। अब जैसे देखो यहाँ पर एग्जांपल में हमने देखा कॉपर, जब ऑक्सीजन कॉपर को जलाया गया कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होता है जो कि काले रंग का होता है, ठीक है। जब यहाँ पर एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, ठीक। नेक्स्ट उभयधर्मी ऑक्साइड को अभी हम क्लियर करके आ चुके हैं कि हाँ भाई कुछ ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो कि अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं, जिसमें हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक उदाहरण लिया हमने, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक उदाहरण लिया। एक मिनट जस्ट ए मोमेंट। मुझे ऐसा लगा कि आई थिंक नहीं, बिल्कुल राइट है, ठीक, सही है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं भाई, हाँ भाई अब आ जाते हैं कुछ ऐसे सक्रिय धातु के बारे में बात करते हैं कि भाई मतलब जिनको देखते मतलब खुले में रख दिया ना तो आग लग जाएगी, ठीक है। मतलब हवा में रखते ही क्या है, वे एकदम से इतनी तेजी से रिएक्शन करते हैं, वो आग लग सकती है, आग पकड़ लेते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, एक तो होता है Na सोडियम और एक होता है पोटेशियम। पोटेशियम और सोडियम कुछ ऐसी इतनी तेज धातु होती हैं, इतनी सक्रिय धातु होती हैं कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है। पता है इनको सुरक्षित, इनको पता है हम किस में रखते हैं, केरोसिन के अंदर रखते हैं, मिट्टी के तेल के अंदर में रखते हैं, जिससे कि ये नॉर्मल मतलब एकदम से आग ना पकड़े। अगर तुमने इन्हें पानी के अंदर फेंक दिया तो क्या ही कहने हैं, फिर तो ये बढ़िया मस्त ब्लास्ट हो जाएंगी। तो इसलिए क्या है, इनको सुरक्षित रखने और आकस्मिक आग को रोकने के लिए हमें किस में रखते हैं, केरोसिन के तेल में डुबा कर रखने। कौन कौन सी, पोटेशियम और सोडियम। अब नेक्स्ट आ जाता है कि हाँ भाई अब जैसे कुछ धातुएं होती है जो सामान्य ताप पर, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ठीक है, ऐसी कुछ धातु है जो ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है, ठीक है, पतली परत चढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या उनका संपर्क टूट जाता है, किससे, वातावरण से। वातावरण से संपर्क टूट जाता है तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या उनका संक्षारण यानी उनका नष्ट होना रुक जाता है। तो ये भी भाई जरूरी है, ठीक। तो इस तरीके से हमारा ये आज का टॉपिक कंप्लीट होता है
ठीक है। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि भाई धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। ठीक है, इतने आप इस चीज को रिवाइज करके आए कि भाई अधातु क्या है और धातु से किस प्रकार अलग है। जैसे हमने सीखा अधातु क्या करती है, एक इलेक्ट्रॉन या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋणायन बनाती है। ठीक है, तो हम इन चीजों को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। ठीक है, तो अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, सी यू, टाटा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।